एक जगह पे सरवणन मीनाक्षी के नाम में एक मियाँ बीवी रहते थे। उनका एक साधारण सा परिवार था। साधारण मासिक तनख्वाह में उनका घर बार चलता था। उनके घर में टीवी नहीं थे। एक नया टीवी खरीद के देने के लिए हर रोज बीवी अपने मियाँ को तंग करती थी। और एक दिन, ओ जी, एक कलर टीवी खरीद के दीजिए ना। बाजू वाले हर एक घर में कलर टीवी है, सिर्फ हमारे ही घर में एक कलर टीवी नहीं है। अरे टीवी खरीद के तू क्या करने वाली है? क्यों जी ऐसे पूछ रहे हैं हमसे? टीवी में रोज कितने सीरियल्स दिखाते हैं मालूम है आपको? रोज सीरियल देखने के बाद हर सुबह नल में से पानी भरते वक्त पड़ोस वाले औरतें आपस में कैसे कैसे बातें करते हैं पता है सीरियल देखने के बाद? मैं तो उनके बातें सुनकर अचंभा होके बैठा रहता हूँ। मेरे को भी उनके जैसे टीवी में सीरियल देख के उनसे ये सब बातें करने का इरादा है। सीरियल ना देखने के कारण मेरे को उनके साथ वो बिठाते नहीं है। ये बात हुई ना। मैं सोचा आप टीवी मांग रहा है, कहे कि आपको न्यूज़ देखने का है। न्यूज़ भी देखूंगा और साथ साथ सीरियल भी देखूंगा। ठीक है ठीक है। अभी के मेरे तनख्वाह के मुताबिक तुम जैसे मांग रहे वो कलर टीवी हम खरीद नहीं पाएंगे। तब तक कम से कम एक रेडियो तो खरीद के देना जी। कम से कम रेडियो में से तो कुछ गाना सुनूंगा ना। ठीक है। ऐसे पत्नी से कहकर वो बाहर चला गया और सरवणन सीधा शहर में एक रेडियो के दुकान में चला गया। ओ भाई साहब, एक रेडियो चाहिए मेरे को। अच्छा, कैसा दाम का रेडियो आपको चाहिए? कुछ 100-200 में दिखा दीजिए। अरे भाई साहब, 100-200 में तो आपको रेडियो रखने का स्टैंड भी नहीं मिलेगा आपको। आप जाके 100-200 में रेडियो ही खरीदने चल पड़े। क्या बोले आपको? अच्छा भाई साहब, तो वो दाम में नहीं मिलेगा क्या? तो फिर रेडियो का दाम क्या है भाई? कम से कम 1000 रुपये का रेडियो मिलेगी। ठीक है भाई साहब, तो रहने दीजिए। उतनी पैसा तो मेरा पास अभी नहीं है, सिर्फ 200 रुपया है। ऐसे कहकर सरवणन वहां से चल पड़े। कुछ ही दूर जाते ही दुकानदार ने उसे वापस बुलाया। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ पीले शर्ट वाले भाई साहब। पीछे मुड़ के देखा सरवणन। अरे कुछ तो इधर आना भाई साहब। दुकान में वापस आते ही सरवणन, बोलिए जी। अरे भैया, 200 रुपये के लिए तो एक पुराना रेडियो है, आप चाहे तो वो ले सकता है। पुराना रेडियो मतलब गाना बजेगा ना, वरना खरीदने के बाद बजी नहीं तो? अरे ऐसा सब कुछ नहीं होगा भाई, मस्त बजेगी। जरा रुकिए, मैं चला के दिखाता हूँ। और अंदर से एक पुराना रेडियो उठाकर दिखाया दुकानदार ने और रेडियो को ऑन किया। आप जिस गाने को सुन रहे हैं वो शोले पिक्चर से है। इसके गीतकार है आनंद बख्शी और संगीत है आर.डी. बर्मन की। सुन के मुग्ध हो जाइए। और दुकानदार ने रेडियो बंद कर दिया। क्यों जी, सब सही है ना? गाना वाना मस्त बजेगी। पुराना रेडियो है, उसी के कारण कोई खरीदार नहीं है। खरीद के ले जाइए आप, पक्का ये रेडियो आपको एक नया सा अनुभव देगा। खरीद लीजिए। सरवणन बड़ा गहरी सोच में पड़ा। क्या भाई साहब, सोच क्या रहे? नहीं भैया, अगर घर ले जाने के बाद अगर बजी नहीं तो मैं क्या करूंगा? भाई साहब, ये चीज अच्छी है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। अगर ये बजी नहीं तो आप इसको वापस ले आइए, मैं पैसा भी रिटर्न कर दूंगा। तो ठीक है। सरवणन ने उन्हें पैसा देकर रेडियो खरीद लिया और घर की ओर चल पड़े। घर में आने के बाद पत्नी से कहा, अच्छा देखो, तुमने रेडियो मांगी थी ना, लो खरीद के आया। ये रेडियो है क्या? ये सही में आप रेडियो वाले दुकान से खरीदे या कोई पुराना चीजों की दुकान से खरीदे आप? ओल्ड इज गोल्ड यार, चीज पुरानी होगी लेकिन बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो ऑन कीजिए, सुनते हैं। सरवणन ने रेडियो ऑन किया। आपके आज का काम बड़ा सफल होगा, ऐसे रेडियो से एक आवाज आया और रुक भी गया। उसके बावजूद और कोई आवाज नहीं आया। सरवणन रेडियो को जरा हाथ से जरा मारा, फिर भी रेडियो में से कोई आवाज नहीं आया। दुकान में जब चेक किया तो अच्छा ही रेडियो बज रहा था। पुराना कोई बकवास रेडियो आपका हाथ में थोप दिया। आप उनको जाके ये दीजिए और पैसा वापस लेके आइए। सरवणन सोच में पड़ गया, बहुत तकलीफ दे रहा है ये रेडियो। क्यों नहीं दुकान में ये रेडियो जाके दे के पैसा वापस ले आए? ठीक है, कल जाके इसको दे देते। ऐसे सोचने के बाद तुरंत पत्नी से कहा, कल जाके वापस करते, आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इसीलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है। और सरवणन दूसरे काम धंधे के चक्कर में बाहर निकल पड़े और चलते वक्त सोचता रहा, क्यों ये रेडियो ऐसा तंग कर रहा है? दुकान में तो अच्छा ही बज रहा था, घर में आते ही बजना बंद हो गया। अब क्या है? हाँ, कुछ तो बोल रहा था, लेकिन हाँ, आपका आज का काम सफल होगा, ऐसा रेडियो में बोल रहा था। हो सकता है कि राशिफल जब बता रहा था ये एक ही एक शब्द सुनाई दिया क्या? जो भी हो,
ऐसे सोच के वो चलता रहा। वो बाहर अपने दोस्त से मिलने के लिए ही जा रहा था। उनके दोस्त उनके हाथ से जो पैसे लिए थे वो वापस नहीं कर रहा था बहुत दिनों से। सरवणन दोस्त से मिला और पूछा, क्या रे, पैसे लेके बहुत दिन हुए? ब्याज के बिना पैसा चाहिए मांगा और मैं दे भी दिया तुमको, लेकिन अभी तुम पैसा मेरे को वापस भी नहीं कर रहे। अरे मेरे को भी जो पैसा मिल रहा था वो नहीं मिला, इसीलिए मैं भी तुमको पैसा देने के लिए लेट हो गया, लेकिन आज पैसा मिल गया, लो तुम्हारा पैसा। ठीक समय पे तुम मेरा मदद किया, इसीलिए तुमको शुक्रिया। ऐसे बोल के उसने तुरंत पैसा उठा के दिया सरवणन के हाथ में और तुरंत सरवणन वहां से चल पड़ा। तभी उसको सुबह की रेडियो की आवाज याद आया, आपकी आज का काम सफल होगा। अरे ये तो बड़ा अच्छा है, आज सुबह सुबह जो रेडियो में सुना वो तो सही निकला। वो तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो कल सुबह रेडियो को वापस नहीं करने वाला और कल बैठ के सुनेंगे कि कल क्या बोलने वाला है वो रेडियो। अगले दिन सुबह वो रेडियो ऑन किया। ये लॉटरी टिकट अगर खरीदिएगा तो 1 लाख रुपया इनाम में मिलेगा, ऐसे रेडियो ने कहा। रेडियो की बात जांच करने के लिए सरवणन ने लॉटरी टिकट भी खरीद लिया। अरे क्या बात है, लॉटरी टिकट खरीदा तो 1 लाख रुपया इनाम के मुताबिक सरवणन को मिल गया। अरे क्या बात है, ये रेडियो तो कोई साधारण रेडियो नहीं है, ये तो एक जादुई रेडियो है, इसीलिए इसमें जो भी बोलता है वो सही सही निकलता है। यही सोच के सरवणन, ये रेडियो कुछ साधारण रेडियो नहीं है, ये एक जादुई रेडियो है, ये बात अपने बीवी से जाके कहने के लिए वो उत्सुक हो गया। तुरंत सरवणन ने जाके मीनाक्षी से कहा, अरे देखो, तुमने तो बोला ये रेडियो वापस करने के लिए, पर जैसे तुम सोच रहे हो ये एक मामूली रेडियो नहीं है, मेरे को लग रहा है ये एक जादुई रेडियो है, इसीलिए इस रेडियो में जो भी बता रहा है वैसे वैसे हमारे जिंदगी में भी हो रहा है। बिल्कुल जी, ये रेडियो आप जैसे कह रहे हैं एक जादुई रेडियो है, इसको आप वापस मत दीजिएगा। और वो रेडियो जो जो बोलता रहा वैसे वैसे उनके जिंदगी में होता रहा। वो जादुई रेडियो आने के बाद उनका जिंदगी ही बदल गया। रोज वो रेडियो सिर्फ एक ही बात बोलने के कारण और उसी एक बात बोलने के कारण ही उनके जिंदगी भी बदलने लग गया। और उसी कारण उस रेडियो को उन दोनों ने अपना जान से भी ज्यादा ध्यान दिया। सरवणन और मीनाक्षी इस रेडियो के कारण जिंदगी में आगे बढ़ने की खबर सरवणन की दोस्त गोविंदन की कानों तक किसी भी प्रकार पहुंच गया। उस रेडियो को कैसे भी करके अपने हाथ में करने का प्लान भी उसने बना लिया। उस रेडियो को अपने हाथ में लाने के लिए उसने क्या क्या किया वो अगले एपिसोड में आप देखेगा।